कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्येष्ठ मास की कथा, यह बहुत ही सुंदर कथा है। इससे ज्येष्ठ मास के महत्व का पता चलेगा। आप इस कथा का श्रवण जरूर करें। महीने की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर किया करें। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। बहुत समय पहले एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके पास धन दौलत सेना महल की कोई कमी नहीं थी। वह अपने वैभव पर बहुत घमंड करता था। सबसे बड़ी बुरी आदत होती है इंसान की, उसके अंदर घमंड का आना। काफ़ी लोग ऐसे होते, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है और उनके अंदर घमंड आ जाता है, और जहाँ पर घमंड आ गया वहाँ पर भक्ति खत्म हो जाती है। जहाँ पर घमंड है वहाँ पर भक्ति रहती नहीं है। इसलिए कभी भी जीवन में घमंड किसी भी चीज़ का मत करना, क्योंकि आपके अंदर घमंड आएगा तो आप स्वयं भगवान से दूर चले जाओगे। जिस व्यक्ति के अंदर घमंड होता है, भगवान उसे आशीर्वाद नहीं देते बल्कि उस पर क्रोधित होते हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, कभी भी जीवन में घमंड नहीं करना है। राजा के पास धन दौलत सब कुछ था, वैभव था, लेकिन उसे घमंड बहुत था। उसी नगर में एक गरीब वैश्य रहता था। वह बहुत निर्धन था, लेकिन भगवान पर उसकी गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजा उस वैश्य को जानता था। राजा के पास धन का अभिमान था, ताकत का अभिमान था, पैसे का अभिमान था, सेना का अभिमान था, लेकिन वह गरीब था। जो वैश्य था उसे किसी चीज़ पर अभिमान नहीं था, उसे अपने प्रभु पर अभिमान था। और अभिमान अगर आपको करना है, जीवन में अभिमान को धारण करना है, तो अपने प्रभु पर अभिमान करिए कि मेरा प्रभु सबकी रक्षा करता है, इतना शक्तिशाली है कि चेंटी से लेकर हाथी तक पर उसकी नज़र रहती है। इस चीज़ पर अभिमान करिए। अपने ऊपर क्या अभिमान करना। इंसान जन्म लेता है, अपनी आयु पूरी करता है, इतनी सारी टेंशनें होती हैं और मुसीबतों को झेलता झेलता इस शरीर को भी छोड़ जाता है, ये शरीर भी जल जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मन में किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं आना चाहिए, न रूप का, न जवानी का, न मद का, न पैसे का, किसी भी चीज़ का नहीं। अभिमान सिर्फ भगवान का रखिए कि मेरे प्रभु सबसे शक्तिशाली हैं, बस ये अभिमान रखिए। जैसे भगवान हनुमान जी रखते थे हर कार्य में, राम जय श्री राम, मेरे प्रभु राम का कार्य है, सबसे शक्तिशाली हैं, मैं तो उनका तुच्छ सा सेवक हूँ। ऐसे प्रभु जो कि सब शक्तिशाली अतुलित बल धामम, जिनकी बल की कोई सीमा नहीं थी, वो भी भगवान के लिए अपने आप को बिल्कुल छोटा महसूस करते हैं। तो ये होती है भक्ति, सच्ची भक्ति। हमेशा भगवान के सामने यही प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी भक्ति से मैं दूर ना हूँ, आप अपनी कृपा बनाए रखें। जब ज्येष्ठ मास का महीना आया, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। लोग धूप और प्यास से परेशान थे। गरीब वैश्य ने सोचा, इस महीने प्यासे को पानी पिलाना और भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। वह गया, वहाँ से एक मटका लेकर के आया बाजार से। उस मटके को धोया, उसमें ठंडा जल भरा और छाया में वह जल रख दिया। मटके के ऊपर कपड़ा रखा और वहीं लोगों को पानी पिलाने के लिए बैठ गया। एक व्यवस्था कर दी, पेड़ पर एक कपड़ा टांगा बड़ा सा, और राहगीरों के लिए व्यवस्था कर दी कि यहाँ पर बैठ कर के आराम से ठंडा पानी राहगीर पिए। ऐसी व्यवस्था कर दी, जितना भी उसका सामर्थ्य था उसने उस हिसाब से व्यवस्था कर दी। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ नगर भ्रमण पर निकला। उसने वैश्य को पानी पिलाते देखा और अहंकार कर बोला, तुम इतने गरीब होकर भी दान करते हो, इससे क्या मिलेगा। वैश्य ने कहा, महाराज, ज्येष्ठ मास में जलदान, अन्नदान और छायादान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यही सच्चा धन है। राजा उसकी बात सुनकर के हंस पड़ा और बोला, इससे कुछ नहीं होता। देखो, मैं कोई कार्य नहीं करता, मैं कोई दान पुण्य नहीं करता और मेरे पास सब कुछ है। तुम इतना दान पुण्य वगैरह कर रहे हो, फिर भी गरीब की गरीब हो। कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, अन्न की कमी होने लगी। राजा के महलों में भी पानी की समस्या होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात कि गरीब वैश्य के घर का मटका
कभी खाली नहीं होता था। यानी भयंकर अकाल पड़ा। पहले समय में पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। पूरे राज्य में पानी खत्म हो गया। राजा के महल में लोग प्यासे मरने लगे। लेकिन उस वैश्य के पास जो मटका था, भगवान की कृपा से उस मटके में कभी जल खत्म ही नहीं होता था। इतना चमत्कार था, सारे लोग अचंभित थे। उसके घर में कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। उसके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती थी और ये सब प्रभु की कृपा थी। यह देखकर पूरे नगर के लोग चकित रह गए। एक दिन एक महात्मा नगर में आए। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, ऐसा क्यों हो रहा है? महात्मा बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास में जिसने प्यासे को जल दिया, भूखों को अन्न दिया और थके हुए को छाया दी, भगवान ने उसके घर को कृपा से भर दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने तुरंत उस गरीब वैश्य के पास गया और क्षमा मांगी। उस दिन से राजा ने भी जल दान शुरू किया, गरीबों को भोजन कराया, पेड़ लगवाए। धीरे धीरे राज्य में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। ज्येष्ठ मास में जलदान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा भी फल दान बड़ा फल देता है। घमंड नहीं, सेवा और दया ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। जो व्यक्ति प्यासे को जल पिलाते हैं, जो व्यक्ति भूखों को अन्न खिलाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में खुशियाँ, सुख और समृद्धि आती है। हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण करते हैं, उनको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी राजा रहता था। उसके खजाने सोने चांदी से भरे थे। राज्य में उसका बड़ा मान सम्मान था, लेकिन उसे अपने धन और शक्ति पर बहुत घमंड था। तो जो व्यक्ति घमंड करते हैं, उसके जीवन में हमेशा अंधेरा ही रहता है। जीवन में कभी खुशियाँ नहीं आती। जो व्यक्ति घमंड को छोड़ करके गरीबों की सहायता करते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, भगवान की उन पर हमेशा कृपा बनी रहती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्येष्ठ मास में प्यासों को जल पिलाएं, भूखों को अन्न खिलाएं, गरीबों के लिए अन्नदान करें। उसके अलावा जो व्यक्ति इस महीने में भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं और हवन करते हैं, उनकी सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। घर में सुख और शांति के लिए, समृद्धि के लिए जो व्यक्ति हवन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए हवन करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में खुशियाँ आएंगी, तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आपके सभी कार्य बनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।